राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम आप सभी का। आप सभी भाइयों को मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संपूर्ण क्लासेस में। मेरे भाई, आज संस्कृत का जो पाठ है, जो आज मैं बतलाने जाऊंगा, वो है प्रत्यय। आप हमारे थंबनेल में देख चुके हैं कि कौन कौन से प्रत्यय को आज मैं बतलाऊंगा, और मैं इसको शॉर्ट में बतलाऊंगा क्योंकि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो बहुत निकट आ चुका है। इसलिए मैं संस्कृत बहुत ही शॉर्ट में बतलाऊंगा। अगर लॉन्ग से वीडियो में आपको देखना है तो हर एक पर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, वो लॉन्ग से होगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर तैयारी करना है तो तैयारी करने के लिए मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाए और आप तुरंत भूले ना, आपको परीक्षा में इसका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं बोर्ड पर। आज मैं बताऊंगा प्रत्यय। प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने कुछ प्रत्यय यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, सानस प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय और तबियत प्रत्यय। मैं इन सभी प्रत्ययों को बताऊंगा। इसके बाद कुछ और प्रत्यय हैं, जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है। मैं सारे प्रत्यय को इसी वीडियोस में बताऊंगा, इसी वीडियो में बता के खत्म करूंगा। तो पहला आता है कत्वा प्रत्यय। कत्वा का मतलब होता है करना। कत्वा यानी कर, है ना। जैसे कुछ शब्द दिए हैं, इसमें मैंने बताया है शब्दों को देकर, शब्द का जो धातु रूप होता है वो दिया है, और किस उसके साथ जब उसका प्रत्यय जुटता है तो वो जो शब्द बनता है वो शब्द मैं दिया हूं। इसको अच्छा आसानी से समझिए। कत्वा प्रत्यय पहचानने का नियम है कि उसके अंत में सीधे सीधे आप समझ लीजिए। अगर डिटेल से पढ़ना है तो मैं हर एक चीज पे, हर एक प्रत्यय पे अलग अलग वीडियोस बना के डालूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आपके एग्जाम की तैयारी के लिए मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। कत्वा प्रत्यय पहचानिएगा कैसे। लास्ट में शब्दों के अंतिम में क्या लगा रहेगा, त्वा लगा रहेगा। जैसे पठित्वा, है ना, पित्वा, अस्तित्वा, नत्वा, इस प्रकार का जितना भी लास्ट में शब्दों के अंत में त्वा लगा रहेगा, त्वा प्रत्यय है ना, कत्वा प्रत्यय उसको बोलते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि वो कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय। जब इसको आप विच्छेद कीजिएगा पठित्वा को, तो पठ जोड़ कत्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठ जोड़ कत्वा। पठ जोड़ कत्वा यानी पठित्वा। उसी तरह है पित्वा का पा जोड़ कत्वा, अस्तित्वा का अस्था जोड़ कत्वा, नत्वा का नन जोड़ कत्वा। ये कत्वा प्रत्यय में हमेशा शब्दों के अंत में त्वा लगा रहेगा। आप इसे आसानी से याद रखिएगा। एक बार फिर से, कत्वा प्रत्यय पहचानने का नियम है कि शब्दों के अंत में त्वा लगा रहेगा। पठित्वा, है ना, आप देख रहे हैं पित्वा, अस्तित्वा, नत्वा, है ना। अब आइए दूसरा क्या है, लेप प्रत्यय। लेप का मतलब भी होता है करना, है ना। लेप का मतलब भी करना होता है। इसमें भी मैंने कुछ हर एक जितने भी मैंने प्रत्यय बताए हैं, सभी के शब्द दिए हैं, शब्दों के धातु रूप को दिया है, और उसमें कौन सा प्रत्यय जुटा हुआ है। तो मैंने कत्वा प्रत्यय का तो बता दिया। अब आइए लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय पहचानने का नियम क्या है कि शब्दों के अंत में य, गम्य, कृत्य, दाय, है नहीं, ये सब प्रकार के देखिए, उपगम्य, आदाय, विहाय, प्रणम्य, उपकृत्य, है ना, यो लगा हुआ है लास्ट में। इसे आसानी से समझ जाइएगा कि इसमें कौन कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे, और एक चीज और, लेप प्रत्यय में हमेशा जब उसके धातु रूप को तोड़ते हैं तो उसमें उपसर्ग लगता है, धातु में उपसर्ग लगता है, तभी वह धातु का रूप लिखाता है उसके बाद। ठीक है, जैसे उपगम्य में, उपगम्य में उप जोर गम्य, उपसर्ग क्या है, उप है, धातु क्या है, गम्य है, उपजोर गम, है ना, उपजोर गम। और लेप प्रत्यय जुटा तो क्या हो गया, गम्य हो गया, यानी उपगम्य हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आदाय में भी क्या है, आ जोड़ दा जोड़ लेप, लेप प्रत्यय, तो आ जोड़ दा जोड़ लेप यानी आ दाय। विहाय प्रत्यय भी क्या है, वी जोड़ हा जोड़ लेप, वी जोड़ हा जोड़ लेप। प्रणम्य में क्या है, प्र जोड़ नम जोड़ लेप, उप जोड़ कृत जोड़ लेप, यानी उपकृत्य। उपगम्य, आदाय, विहाय, प्रणम्य, उपकृत्य, इस प्रकार के जब शब्द आपको देखने को मिलेंगे,
अगर पूछा जाएगा इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें लेप प्रत्यय लगा हुआ। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेप प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए तीसरा है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जो शब्दों के लिए के प्रयोग होता है, शब्दों के लिए, है ना, के लिए शब्दों में प्रयोग होता है, वह तुमुन प्रत्यय का होता है। इसका पहचानने का नियम होता है कि लास्ट में तुम लगा रहेगा, पठी तुम, है ना, हसी तुम, खादी तुम, पातुम, लास्ट में तुम लगा हुआ है तो पहचान जाएंगे कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। इसका धातु रूप देखिए, पठी तुम का पठ धातु हो गया, हसी तुम का हस धातु रूप हो गया है कि नहीं, खादी तुम का खाद हो गया, उसका धातु रूप हो गया, पातुम का पा हो गया धातु रूप। तो धातु रूप मैंने जितने भी, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जितने भी मैंने ये बताया है सिर्फ एग्जाम के तैयारी के लिए, आपको आसानी से समझे, ज्यादा याद ना करना पड़े, इसलिए मैंने इस प्रकार से शब्दों को, उसके धातु रूप को और प्रत्यय रूप को अच्छे से तोड़ के अलग कर दिया है ताकि आप उसे समझ पाइएगा। जब पठ जोड़ तुमुन जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठी तुम, है ना। हस जोड़ तुमुन जोड़ेंगे तो हसी तुम हो जाएगा। खाद जोड़ तुमुन जोड़ेंगे तो खादी तुम हो जाएगा। पा जोड़ तुमुन जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये तुमुन लगा हुआ है ना, पा जोड़ तुमुन तो पातुम हो जाएगा, है ना। तो तुमुन प्रत्यय में पहचानने का नियम है कि शब्दों के अंत में क्या लगा रहेगा? तुम लगा रहेगा। तो वो कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। अब आते हैं सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय यानी शब्द में हुआ, हुई, हुए, इन शब्दों का प्रयोग होता है। सब सत्री प्रत्यय में पहचानने का नियम होता है कि शब्दों के अंत में, संस्कृत शब्दों के अंत में न हलंत लगा रहेगा, न लास्ट में न लगा रहेगा और हलंत लगा रहेगा। ये सत्री प्रत्यय का पहचान है। जैसे पठन का धातु रूप हो गया पठ, और पठ में जब सत्री जुटेगा तो पठन हो जाएगा। पठ जोड़ सत्री बोलेगा कि पठन का आप प्रत्यय के रूप में उसको संधि विच्छेद कीजिए प्रत्यय के रूप में, तो पठ जोड़ सत्री यानी पठन। ठीक है। गठन का क्या हो जाएगा? गम जोड़ सत्री। गठन का क्या होगा? गम जोड़ सत्री। खादन का खाद जोड़ सत्री। पीवन का पा जोड़ सत्री। नमन का नम जोड़ सत्री। देख लीजिए आप अच्छे से, पठन का पठ जोड़ सत्री, गठन का गम जोड़ सत्री, खादन का खाद जोड़ सत्री, पीवन का पा जोड़ सत्री और नमन का नम जोड़ सत्री। यानी सत्री प्रत्यय में हमेशा शब्दों के अंत में न हलंत लगा रहता है। दोस्तों आप इसे अच्छे समझिए कि सत्री प्रत्यय में शब्दों के अंत में न हलंत लगा रहता है। पीवन, खादन, है ना, गच्छन, पठन, ये हो गया सत्री प्रत्यय। फिर से एक बार, कत्वा प्रत्यय में क्या होगा? शब्दों के अंत में त्वा लगा रहेगा। शब्दों के अंत में, जैसा कि मैंने बताया कि कत्वा प्रत्यय में शब्दों के अंत में क्या लगा है? त्वा लगा हुआ है। लेप प्रत्यय में ज्यादातर शब्दों के अंत में य लगा रहेगा, और जब उसको प्रत्यय संधि विच्छेद करेंगे प्रत्यय के रूप में, तो उसका जो शब्द होता है उसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ था। उपसर्ग और धातु को अलग करते हैं, उपसर्ग प्लस धातु, उसके बाद प्रत्यय लगता है ना। उसी प्रकार मैंने तुमुन प्रत्यय में क्या बताया कि शब्दों के अंत में तुम लगा रहेगा। तुम महलंत, है ना, तुम लगा हुआ है तो समझ जाएंगे कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। सत्री प्रत्यय में क्या बताया कि शब्दों के अंत में न हलंत लगा हुआ रहता है। अच्छे से याद कीजिए, आपको कठिनाई नहीं होगी परीक्षा में। ठीक है। अब आइए सानच प्रत्यय में। सानच प्रत्यय में शब्दों को पहचानने का नियम कि ये सानच प्रत्यय का है कि नहीं, है ना, यानी कौन सा प्रत्यय है। जैसे सेवमान, सेवमान जब लगातार अपमान, है ना, विद्यमान, इस प्रकार का जायमान, इस प्रकार का शब्दों में जब माना शब्द के अंत में लगा रहे, समझ जाइएगा कि वो सानच प्रत्यय। जैसे सेव माना, लभी माना, दया माना, वर्तमान, विद्यमान, जायमान, है ना, ये सानच प्रत्यय। जब इसको हम प्रत्यय के रूप में तोड़ेंगे, जब इसका विच्छेद करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? धातु रूप सेव है, सेव माना का लभी माना का लव है, दया माना का दय है, वर्तमाना का वृत्त है, विद माना का वृद्ध है ना, जाय माना का जन है। सेव जोड़ सानच यानी सेव माना, लव जोड़ सानच यानी लभी माना, दय जोड़ सानच यानी दया माना, वृत्त जोड़ सानच वर्तमाना, वृद्ध जोड़ सानच विद्यमाना और जन जोड़ सानच जाय माना। सानच प्रत्यय में शब्दों के अंत में मानह का प्रयोग होता है, यह पहचानने का नियम है। ठीक है। आप इसको विच्छेद करने के लिए भी सीख जाइए। कैसे विच्छेद? आसान है, आसान है।
जब आप इन शब्दों के अंत में जब आप पहचान करने सीख जाइएगा, और इतना तो याद रखना है कि माना किस कौन से प्रत्यय के अंत में है, तो सानस प्रत्यय के अंत में माना लगा रहता है। नो हलंत किस प्रत्यय में लगा होता है, तो नो हलंत लगा होता है सत्री प्रत्यय में। तुम किन जो शब्दों के अंत में तुम लगा रहता है वो कौन से प्रत्यय में रहता है, तो तुमुन प्रत्यय में रहता है ना। त्वा लगा रहता है तो कत्वा प्रत्यय में लगा रहता है। इस तरीका से जब आप पहचानिएगा, जब ये याद रखिएगा, तो आपको बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई अगर परीक्षा में खटाक से खटाखट हिसाब बनाइएगा, ये इस प्रकार की चीजें को हल कर दीजिएगा आसानी से, ठीक है। आइए ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय जो होता है शब्दों के अंत में भी नम लगा रहता है, नम, ठीक है। पठनम, गमनम, है ना, पानम, भवनम, ज्ञानम, दयाम, दानम, इस प्रकार देखिए ल्यूट प्रत्यय में हमेशा शब्दों के अंत में नम लगाता है, नम हलंत नम लगा रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको धातु के रूप में, पठ का धातु, पठनम का धातु रूप पठ है ना। पठ जोड़ ल्यूट क्या हो गया, पठनम हो गया। गम जोड़ ल्यूट क्या हो गया, गमनम। दा जोड़ ल्यूट क्या हो गया, दानम हो गया। पा जोड़ ल्यूट क्या हो गया, पानम हो गया। भू जोड़ ल्यूट क्या हो गया, भवनम हो गया। ज्ञा जोड़ ल्यूट क्या हो गया, ज्ञानम हो गया। ये होता है ल्यूट प्रत्यय का रूप और पहचानने का नियम। शब्दों के अंत में नम लगा रहेगा, है कि नहीं। चलिए तबियत प्रत्यय में चलते हैं। जो शब्द वाक्यों में चाहिए का प्रयोग होता है, उसे खेलना चाहिए, है ना, उसे पढ़ना चाहिए, तो वो क्या होता है, वो तबियत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, यानी वो तबियत प्रत्यय कहलाते हैं। तो तबियत प्रत्यय में हमेशा शब्दों के अंत में व्यम ज्यादा लगा रहता है। क्या लगा रहता है, व्यम। पठितव्यम, हंतव्यम, कर्तव्यम, द्रष्टव्यम, दातव्यम, है कि नहीं। शब्दों के अंत में व्यम लगा रहता है। और जब इसके धातु रूप को तोड़ते हैं, इसके प्रत्यय को अलग करते हैं, तो जैसे पठितव्यम है तो पठितव्यम को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठ जोड़ तब्यत, पठ जोड़ तब्यत। उसी प्रकार है हंतव्यम, तो हन जोड़ तब्यत, याद रखिएगा। कर्तव्यम का क्री जोड़ तब्यत, द्रष्टव्यम का, है ना, सबको आप बना सकते हैं। क्री जोड़ तब्यत, द्रष्टव्यम का द्रि जोड़ तब्यत, दातव्यम का दा जोड़ तब्यत, है ना। तो ये 7 है, कुछ और है जो मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है। बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। अब अगला जो आप थंबनेल में देखे हैं, मैं बाकी चीज़ों को भी बता रहा हूँ इस वीडियोस में। और एक चीज़ और है कि अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो आप फटाफट शेयर कीजिए ना लोगों में, ताकि उसे भी इन चीज़ों को पाकर खुशी मिले और उन्हें पढ़ाई यानी तैयारी करने में बहुत आसानी महसूस हो, ठीक है। बताता हूँ आगे। चलिए देखिए बोर्ड पे फिर से। इस बार है अनियर प्रत्यय, यत प्रत्यय, कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय और नियत प्रत्यय। इतना ये है। इससे पहले जो बताया उस वो तो आपको अच्छे से समझ आ गया। अब इतना सा ये बचा हुआ, इसे भी खत्म ही कर देते। अब इसे अच्छे से समझिए। अनियर प्रत्यय पहचानने का नियम क्या है कि शब्दों के अंत में नियह लगा रहेगा। क्या लगेगा, नियह लगा रहेगा। शब्दों के अंत में नियह लगा हुआ तो समझ जाइए कि अनियर प्रत्यय है, ठीक है। जैसे पठनीय, दानीय, करणीय, हरणीय और नमनीय। तो पठ जोड़ अन्य जब करेंगे तो पठनीय हो जाएगा, दा जोड़ अन्य दानीय हो जाएगा, क्री जोड़ अन्य करणीय होगा, और ह्री जोड़ अन्य हरणीय, नम जोड़ अन्य नमनीय। अन्यर प्रत्यय में हमेशा शब्दों के अंत में नियह लगा रहता है। यह पहचानने का तरीका है, ठीक है, याद रहेगा। अब चलते हैं आगे। आगे है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय में हमेशा शब्दों में ए यम लगा रहेगा। एयम, पेयम, है ना, पेयम, देयम, स्थेयम, घ्रेयम, हेयम, यानी एयम लगा रहता है शब्दों में। तो जब इस प्रकार का शब्द आएगा तो आप हमेशा पहचान में रखिएगा कि ये यत प्रत्यय। इतना तो याद करना पड़ेगा। अब इतना आसानी से, अब उतना रूल आपको दिमाग में आएगा नहीं, माथा दर्द करने लगेगा। उससे अच्छा है कि तैयारी में शॉर्ट से शॉर्ट चीजें को याद रखिए, जो फट से देखे और याद रहे। यानी पहचानने का नियम देखिए और कौन सा प्रत्यय, बस इतना याद रखिए और फटाक से आंसर को मारिए, ठीक है। यत प्रत्यय में हमेशा शब्दों में क्या लगता है, एयम लगाओ। जैसे पा जोड़ यत हो गया क्या, पेयम। दा जोड़ यत प्रत्यय, देयम। अस्था जोड़ यत प्रत्यय, स्थेयम। घ्रा जोड़ यत प्रत्यय, घ्रेयम। और हा जोड़ यत प्रत्यय, हेयम, ठीक है। चलते हैं अब कत प्रत्यय। कत प्रत्यय पहचानने का नियम क्या होता है कि शब्दों के अंत में तह लगा रहता है। क्या लगा रहता है, शब्दों के अंत में तह।
पठिता, है ना, पठिता हो गया, गता, श्रुता, नता, भुक्ता, है ना। तो शब्दों के अंत में क्या लगा हुआ, ता लगा हुआ। ये कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय। ये आसान है, पठजुर कत, पठिता, गम जुर कत, गता, श्रु जुर कत, है ना, श्रुता, नम जुर कत, नता, भुज जुर कत, भुक्ता, कत प्रत्यय। अन्य प्रत्यय कत प्रत्यय आपको समझा दिया। अब चलते हैं कतवतु प्रत्यय। कतवतु प्रत्यय में हमेशा वान लगा रहता है शब्दों के अंत में। क्या लगा हुआ रहता है, वान लगा रहता है। जैसे पठितवान, गतवान, नतवान, पितवान, पकवान, है ना। तो पठ जोर कतवतु पठितवान, गम जोर कतवतु गतवान, नत जोर नम जोर कतवतु नतवान, पा जोर कतवतु पितवान, पच जोर, पच मतलब होता है पकाना, खाना पकाना, पच जोर कतवतु पकवान। ठीक है, ये कौन सा प्रत्यय है, कतवतु प्रत्यय, यानी शब्दों के अंत में वान लगा रहेगा, समझ जाइएगा, कतवतु प्रत्यय। मारिएगा आंसर पटाख से। ठीक है, आइए सबसे लास्ट में आपको बताते हैं नियत प्रत्यय। नियत प्रत्यय में क्या होता है कि यम लगा रहेगा शब्दों में, कार्यम, धार्यम, मार्यम, हार्यम, पाठयम, है ना, यम लगा होता है शब्दों में। शब्दों के अंत में क्या लगा रहेगा, यम लगा रहेगा। तो आप समझ जाइए कि ये नियत प्रत्यय है। जैसे क्रीज और नत, कार्यम, घ्री, घ्री जोर, सॉरी, ध्री है ना, ध्री जोर यम, ध्री जोड़ न्यत धार्यम, मरी जोड़ न्यत मार्यम, हरि जोड़ न्यत हार्यम, पठ जोड़ न्यत पाठ्यम। न्यत पहचानने का नियम, शब्दों के अंत में यम लगा रहेगा। आशा है कि आपको ये वीडियोस में प्रत्यय के बारे में अच्छे से समझ आया होगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ होगा। आप इसे अच्छे से समझिए और वीडियो को फिर से दोबारा चला के देखिए ना, आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपके आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में ये सब पूछा ही जाता है, और जब आप इसको देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं एक अगले नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।